हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम द लॉ ऑफ परसेप्शन समझेंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने लॉ ऑफ सर्वाइवल कल समझ लिया और एनर्जी एफिशिएंसी को भी हमने पिछली वीडियोस में समझ लिया था। तो अब लॉ ऑफ परसेप्शन को समझेंगे, जिसमें हम दिमाग को समझ रहे हैं। दिमाग एक व्यवस्था बनाता है हमारे शरीर के अंदर, हमारी मानसिक व्यवस्था और बाहरी शारीरिक व्यवस्था। तो उसके अनुसार ये नियम होते हैं, जिसमें लॉ ऑफ सर्वाइवल है, लॉ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, लॉ ऑफ परसेप्शन को आज हम समझेंगे। ठीक है, हम एक एक करके समझ रहे हैं ताकि कॉग्निटिव लोड हम पर ना हो। और आज का लॉ ऑफ परसेप्शन, वैसे तो ये सारे नियम आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करते हैं। जब भी कोई सिचुएशन में हम आते हैं, जब भी कोई घटना हमारे साथ होती है या हम कोई व्याख्या करते हैं, तो पूरा वैसे तो पूरा मस्तिष्क मिलकर काम करता है, लेकिन हमने थोड़ा इजी समझने के लिए इसको बनाया हुआ है। तो अगर आप ये पिछले दो नियम समझना चाहते हैं तो वीडियो पीछे है, उनमें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप ये पहले देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिएगा। तो द लॉ ऑफ परसेप्शन, तो जो दिमाग है वो रियलिटी को एज इट इज नहीं देखता कि रियलिटी क्या है। वो अपनी धारणाओं का, अपनी जो पैटर्न्स है उनका यूज करके, उस इंटरप्रिटेशन के माध्यम से, मतलब उसकी व्याख्या करके रियलिटी को देखता है। वो असली रियलिटी को नहीं देखता है। ये इसलिए करता है दिमाग, ताकि अनिश्चितता को कम करे और जो मानसिक होमोस्टेसिस है, मतलब मानसिक संतुलन है, मानसिक व्यवस्था है, वो बनाए रखे, इसलिए करता है। तो परसेप्शन क्या है, धारणाएं क्या है? देखिए, धारणा आपके संवेदी जानकारी जो हमारा मस्तिष्क है वो लेता है। जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा से आपका दिमाग जानकारी लेता है और फिर उसे अपने अंदर प्रोसेस करके एक उसकी व्याख्या बनाता है, वो एक धारणा बनती है। और दिमाग ये इसलिए करता है ताकि एक क्लियर पिक्चर बनाई जा सके कि बाहर क्या हो रहा है, उसे समझा जा सके। तो ये होती है। और धारणा कैसे बनती है, अब ये देख लेते हैं। धारणा जो बनती है वो तीन तरीके में बनती है, तीन स्टेप्स में बनती है। वो स्टेप्स देखते हैं। तो ये तीन तरीके से धारणाओं का निर्माण होता है। सेंसरी सिलेक्शन, जिसमें कि पहले आता है, मतलब आंख, नाक, कान, त्वचा, ये जितने भी हमारी सेंसर्स हैं, उससे दिमाग डाटा प्राप्त करता है। और डाटा प्राप्त करने के बाद वो उस रियलिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई विशेष रंग की गाड़ी, बाइक या कुछ भी लेना है, तो जब आप रोड पर जाते हैं तो आपको उसी कलर की देख लीजिए। मान लीजिए आपको रेड कलर की कार या ब्लू कलर की कार चाहिए होती है, तो जब आप देखते हैं तो आपका एक दिमाग का सिस्टम होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसे आरएएस कहते हैं। ये फिल्टर करता है, ये एज इट इज रियलिटी को नहीं लेता। जैसे कि कोई शोर हो रहा है बाहर, तो आप बाजार के शोर को ये दबा देता है, आप बाजार में है तो। लेकिन सिर्फ अगर आपका कोई नाम बुलाता है तो आपको अचानक से वो सुनता है। तो ये उन्हीं चीजों पर ध्यान देता है जो इसके लिए जरूरी होती है। जैसे जब आपने कहा कि ब्लू कार के बारे में मुझे, मतलब आप ब्लू कार के बारे में सोचते हैं कि मुझे वो लेना, तो ये आरएएस उसे स्टोर कर लेता है। और जब आप बाहर जाते हैं तो आपको वही ब्लू कार की कार दिखेगी, जिससे क्या होगा, आप कहने लगेंगे कि आजकल तो सबके पास ही ब्लू रंग की गाड़ी है, बहुत ज्यादा हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो आपके दिमाग ने, आरएएस ने उसे फिल्टर करके आपको बार बार दिखाया है। तो आप ये धारणा बना सकते हैं कि आजकल तो बहुत नीले रंग की कार हो गई है। ठीक है। उसके बाद फिलिंग द गैप्स, तो सब संवेदी जानकारी से आती है। फिर फिलिंग द गैप्स, फिलिंग द गैप्स, इसमें दिमाग क्या करता है कि वो गैप्स को भरता है। जैसे वो उस जानकारी को, जो थोड़ी बहुत जानकारी है, उसको अपने हिसाब से करके पूरे करने की कोशिश करता है और गैप्स को फिल करता है। और धारणाओं का निर्माण ऐसे होता है, जैसे कि आप इसे ऐसे मान लीजिए, जैसे आपको कोई दूसरी गली से छाया आती हुई दिखती है, तो आप पहले से ही पता लगा लेते कि ये शायद इंसान की छाया है। जैसे आप कोई गोल चीज देखते हो और रेड कलर या फिर ब्लैक कलर, तो आपका दिमाग पहले ही अंदाजा लगा लेता है कि ये पहिया अगर अंधेरे में है तो। जैसे कुर्सी पर बहुत सारे कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, लाइट गई हुई है और आपको लगता है कि यहाँ कोई खड़ा है। जैसे ही लाइट चसती है आपको लगता है कि ओ, ये तो कुर्सी थी। तो दिमाग ऐसे धारणाओं का नियम करता है। और एनर्जी एफिशिएंसी जो नियम में समझा था हमने कि ऊर्जा बचत के लिए पैटर्न बनाता है, ये उसी के लिए ये पैटर्न्स को बनाता है, ताकि एकदम से प्रतिक्रिया दी जा सके, इसलिए होता है ये। तो दिमाग गैप्स को भरता है और धारणाओं का निर्माण करता है। हालांकि जब आप लाइट ससा के देखते हो और देखते हैं कि वो सिर्फ कुर्सी पर एक कपड़ों का ढेर था, कोई भूत नहीं था, जैसे हम, फिर वो मैच करता है हमारा दिमाग पुरानी जानकारी को भी। जैसे आप चल रहे हैं, आपके पीछे पीछे आपको पजेब की आवाज आ रही है, जैसे छन छन, तो आपका दिमाग उन फिल्मों में चला जाता है कि मैंने कभी देखा था, ये भूत हो सकता है। घर की बताई हुई बातें याद आ जाती हैं, चाहे वो 10 साल पुरानी हो। तो गैप्स भरने लगता है अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। ठीक है। और ये सारा सर्वाइवल और एनर्जी एफिशिएंसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये गैप्स को भरता है। जैसे कोई गोल अंदाजा देखना, रात को गोल सेब, ये सेब हो सकता है अगर आप उसे अंधेरे में देख रहे हैं, तो ऐसे वो अंदाजा लगाता रहता है। धारणाओं का भी, ये भी धारणाओं में ही आती है।
उसके बाद है इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रिटेशन में जो हमारे पास जानकारी आई है, जब हम उसकी व्याख्या करते हैं तो वो वैसी धारणाएं बनती हैं। जैसे कोई इंसान बचपन से कुछ चीजों को सीख रहा है, वो समझता है कि मुझे तो अयोग्य कहा जाता है, या मतलब मैं कामयाब नहीं होता, ये वो जो भी उसकी इंटरनल व्याख्यान वो खुद की करता है, उसके बेस पे वो औरों से भी गलत कर सकता है। मान लीजिए कि कोई चुप है, वो चुप को समझ लेता है कि लगता है मुझसे ये नाराज है, वो अपने आप में ही बना लेता है उसको पर्सनल लेके, वो उसकी गलत व्याख्या करना है, तो ये भी एक गलत धारणा बनाना है। तो ऐसी धारणाएं बनती है। इन तीनों चीजों से मिलकर आप ये सीख सकते हैं कि इंटरप्रिटेशन जब कर देता है तो एक मजबूत धारणा इंसान की बन जाती है। तो ये धारणा ऐसे बनती है। और अब हम समझेंगे कि कितने प्रकार की परसेप्शन होती हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है: सेंसरी परसेप्शन, स्पेशियल परसेप्शन और सोशल कोग्निटिव परसेप्शन। इसमें सबसे पहले सेंसरी परसेप्शन का तो जो हमने सीखा था वही है कि बाहर से जानकारी आती है, फिर उसके बाद दिमाग उसे एक अर्थ देता है, उसके बाद उसकी दिमाग उसकी व्याख्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है सेंसरी से आने के बाद। तो ये उसी तरीके की है। जैसे कि बाहर से कोई आवाज सुन रही है, रात को आपको कोई आवाज आ रही है, फिर आप धारणा बनाते हैं ये क्या हो सकता है, ये वो हो सकता है। तो जितना भी आप बेस बनाते हैं वो अपनी पिछली मेमोरी से स्टोर करके बनाते हैं, तो वो सेंसरी परसेप्शन होती है। इसके बाद स्पेशियल परसेप्शन। स्पेशियल परसेप्शन इसमें एक और होता है टेम्पोरल। ये वो होता है जो मतलब आपको स्पेस में या फिर अंतरिक्ष में मदद करता है चीजों को समझने में। जैसे कि जब आप कोई गाड़ी या बाइक चलाते हैं, तो जब आप मिरर में देखते हैं कि वो गाड़ी मुझसे कितनी दूर है, उसका आप जब अंदाजा लगाते हैं कि ये मेरे से इतनी दूर है, मैं इस टाइम पर जाकर ब्रेक लगाऊंगा, तो वो भी एक धारणा में ही आता है। और वो जब आप उसे अप्लाई करते हैं तो वो दिमाग जानता है कि अभी से सर्वाइवल के लिए मुझे यहाँ ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो चीजों की व्यवस्था कहाँ है, वो उन चीजों में देखता है, पहले से ही धारणा लगा लेता है, अजम्पशन कर लेता है कि वहां तक ये होगा। ठीक है। टेम्पोरल इसमें एक और होता है, इसमें मतलब टाइम का, जैसे डोपामाइन जिस चीज में इंक्लूड होता है, जिन क्रियाओं में, उनमें मतलब आपका टाइम बहुत जल्दी बीतता है। जैसे कि जब आप कोई ऐसा काम करें जिसमें बहुत मजा आ रहा है, तो आपका टाइम बहुत जल्दी बीतता आपको महसूस होता है। लेकिन जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में होते हैं जिसमें आपको मतलब डर लग रहा है या बहुत कुछ करना है, तो आपको लगता है कि ये 1 घंटा मतलब या 1 मिनट 1 घंटे जैसा लगता है बहुत, क्योंकि उस समय दिमाग पूरी तरीके से वर्क कर रहा होता है, आप पूरी तरीके से सिचुएशन में होते हैं। वो टेम्पोरल परसेप्शन होते हैं। तो दिमाग मतलब इस घड़ी के हिसाब से नहीं चलता, वो कोग्निटिव लोड के हिसाब से चलता है, क्योंकि उससे के ऊपर कितना लोड है, क्या कार्य हो रहा है, वो उसके हिसाब से टाइम को देखता है या समय को मापता है। ये भी एक परसेप्शन में आता है। उसके बाद सोशल कोग्निटिव परसेप्शन। जो सोशल कोग्निटिव होता है, इसमें थोड़ा सा जटिल होता है इनसे, क्योंकि ये सेंसरी से आता है और ये मतलब अंदाजा लगाता है, और ये मतलब एक धारणा बनाता है उन अमूर्त चीजों की जो मतलब अवेलेबल नहीं है, या फिर जैसे कि ये मानिए कि एब्स्ट्रैक्ट चीजें, जैसे कि बिलीफ्स, आइडेंटिटी, ये सब इनमें आता है। जैसे कि आप ये देखते कि वो व्यक्ति थोड़ा सा खराब है, वो व्यक्ति ऐसा है, मैं ऐसा हूं, अपने बारे में भी जितनी जो आती है वो सारी कोग्निटिव परसेप्शंस में आती है। जैसे अगर आप बार बार कहते हैं मैं तो ये वाली गलतियां बार बार करता हूं, मैं वो इंसान वैसा है, तो हालांकि ये जुड़ी हमारे सर्वाइवल से ही हुई, क्योंकि जब हमारे पास एक डाटा आ जाता है कि वो इंसान ऐसा है, तो हमें ये भविष्य में मदद करता है उस इंसान के बारे में समझने के लिए कि वो इंसान अच्छा, मैं जब उससे मिलूंगा तो मैं कैसे मिलूंगा, क्योंकि वो इंसान अच्छा है मेरे लिए, वो इंसान खराब है, वो गुस्सैल है या वो प्यारा है, ये वो इस टाइप की जितने भी सोशल जो कोग्निटिव होती हैं वो सारी परसेप्शन इसमें आती हैं। और जुड़ी हुई ये भी हमारे सर्वाइवल्स और होमोस्टेसिस से ही होती हैं, ताकि व्यवस्था बनाई रखी जा सके, क्योंकि दिमाग पहले ही भविष्यवाणी करता रहता है, तो ये मतलब आगे का अंदाजा लगाता रहता है, ये एक मीनिंग बनाता रहता है कि क्या मीनिंग होगा इस चीज का, क्या मीनिंग होगा, तो ये भविष्य के लिए कि आगे क्या खतरा हो सकता है, तो ये और लोगों के बारे में भी जानकारी लेता रहता है, तो उसके बारे में एक धारणा बनाता रहता है कि वो तो ऐसा इंसान है, वो तो वैसा इंसान है। तो ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, और इन तरीकों से ये लागू होती है जो हमने ऊपर समझा था। सेंसरी, फिलिंग द गैप्स, इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करता है दिमाग। तो अगर इन सिस्टम से हमारा दिमाग काम करता है इसमें, तो आप जब आप इसके बारे में थोड़ा अवेयर होते हैं तो आप जान सकते हैं कि क्या सिर्फ ये मेरी धारणा है या वो सच है। जैसे कि हमने कोग्निटिव वाले में समझते तो कि कोई पहले से ही अंदाजा लगा लेता है कि वो बॉस मुझसे नाराज है, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है। तो इससे क्या होता है ना, हमारी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, या हम वैसे रिएक्ट नहीं कर पाते, हमारी एनर्जी इधर उधर खर्च होती रहती है, क्योंकि कोग्निटिव लोड में भी एनर्जी तो लगती है। तो अब हमने इसका हमारे पास एक लॉ ऑफ अडेप्टेशन जो है वो बच गया, जिसमें हम समझेंगे कि दिमाग अपने आप को बदलता भी है, बदल भी सकता है। जो इसने सिस्टम बनाया वो बदल भी सकता है। कैसे बदलेगा, हालांकि पूरा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसी के बेस पे ही होता है। जो इसने बेस बनाया उसी के बेस पे दिमाग ने
अपनी बेस बनाई है उसे पूरी तरीके से नहीं मिटाएगा, लेकिन अडेप्टेशन जो इसकी है काबिलियत, तो इसका है नियम, उसके आधार पर भी हम इसे समझेंगे। हमने 3 नियमों को समझ लिया है, तो अगले में हम समझेंगे लॉ ऑफ अडेप्टेशन। अभी के लिए यही, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।